थाने में जाओ जात देखी जा रही, तहसील में जाओ जात देखी जा रही, मुर्दा घर में जाओ तो जात देखी गई। गांव में जाके देखो, अगर मेरी बात गलत हो तो इसी चौराहे पर फांसी लगा दो। बेरोजगार होकर के नौजवान घूम रहा है अपना सर्टिफिकेट रद्दी कागज लेकर के, अगर वो आवाज उठा रहा है तो उसको लाठी मारी जा रही, जो सत्य बोल जा रहा है उसको ईडी मारा जा रहा है, सीबीआई छापा मारा जा रहा है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा जब इस देश का नौजवान का किसान का लड़का नौजवान जब खुशहाल होगा, रिक्शा चलाने वाला खुशहाल होगा, खेत में काम करने वाला खुशहाल। आंसू है क्योंकि हम लोग देखते हैं कितने माँ जब लड़का रोता है ना कि उसके घर दाल बनी है, माँ कहती है बेटा चलो दाल कल खिलाएंगे। आप देखो 5 किलो अनाज की बात केवल करते हो। ये देश का चुनाव है, आने वाले चुनाव में आप ऐसा निर्णय लो कि पाखंडवाद का सफाया हो। कोरोना महामारी में मैंने कहा मुर्दों में कफन नहीं मिल पाया, कौवा कुत्ता नोच के खाए, कौवा कुत्ता नोच के खाए, उसके बाद कहाँ चला गया। आएंगे आज सांड जो है मार रहा है, किसानों को भी मार रहा है, गाड़ी से मार रहा है। कोई काम मिलता है किसी को नहीं मिलता है, खाली बोलता है, कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये जनता, भारत की जनता जब जब हुंकार भरी है तब तब परिवर्तन आया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरह से विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में है और एक तरफ राहुल गांधी दांव पे दांव चल रहे हैं अपने बयानों से, ऐसा लगता है कि भाजपा के पसीने छूटने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिन अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही और वहां पर बैठी गोदी मीडिया से भी सवाल पूछ डाला कि आखिर आप किस जाति से हैं। तब क्या होना था, वहां पे बैठे जितने गोदी रिपोर्टर्स थे सबकी तो तूती बोल गई, खामोश हो गए। लेकिन हम जनता के बीच हो यही सवाल जानते हैं कि क्या राहुल गांधी का ये दाव भाजपा के पसीने छुड़ा देगा। सर क्या लगता है, जातिगत जनगणना जिस तरह से राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे भाजपा पर, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें रास्ते से हटाना होगा भाजपा को, क्या लगता है भाजपा इस बार राहुल गांधी के इस दांव से ढेर हो जाएगी? देखिए, राहुल जी जो इशूज उठा रहे हैं ये राहुल गांधी जी से पहले भी हमको पूरा याद है कि ये 89 से 87 के दशक में ये आग धीरे धीरे सुलगने लगी। निरंतर यही लोग, कभी जनता पार्टी के रूप में, कभी यही लोग जनता दल के रूप में, कहीं यही लोग भारतीय जनता पार्टी के रूप में, ये निरंतर ये लोग मांग करते रहे। अब मांग करते करते ये लोग मांग तो करते रहे लेकिन उस पॉलिसी पर, जातीय जनगणना पर कोई सरकारों ने काम नहीं किया। अब जब कोई सरकार जब नहीं काम की, आज जब महिला बिल आरक्षण का मामला जब भारत की सदन में आया तो राहुल जी का एक विपक्ष का नेता होने के नाते आप ही ने कहा कि जनगणना के बाद महिला बिल को मूर्त रूप दिया जाएगा। तो राहुल जी ने कहा कि ये काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन सरकार ने नहीं माना। चूंकि सरकार महिला आरक्षण पर जो है बिल पर खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं है, वो केवल महिला बिल को हथियार बना करके 2024 में अपने नापाक मंशा को, बिल्कुल 2024 से पहले जिस तरह से ये बिल लाया गया और अब बार बार राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ये क्या लगता है कि ये भाजपा के पसीने छूटने का टाइम आ गया? देखिए, मैं बार बार आपसे कहा कि ये अपने बुनी हुई जाल में, महिला आरक्षण बिल में, जब महिला आरक्षण बिल में जब आपने जातीय जनगणना का जिक्र कर दिया तो राहुल गांधी सदन के विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें भी लगता है कि बगैर जातीय जनगणना का हम समाज में दलितों को, हम समाज के पीड़ितों को, हम समाज में ओबीसी को, हम समाज में बैकवर्ड को या सामान्य लोगों को, जो लोग संवैधानिक लाभ से वंचित हैं, मैं उनको समाज के मुख्य धारे में जोड़ सकता हूँ। बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह का ये सवाल
उठाया, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस संस्थानों में लोग काम करते हैं वहाँ भी ये पता होना चाहिए कि किस जाति के लोगों को जॉब मिल रही है, कौन कितना काम कर रहा है, किसको कितना वेतन मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरह का सवाल कभी किसी ने उठाया जिस तरह से उन्होंने ये सवाल उठाया है? और क्या लगता है कि सच में दूसरे जातियों को ये जो भेदभाव किया जाता है या समान अधिकार नहीं मिल पाता है? देखिए, राहुल जी ने सरकार का आईना स्वयं सरकार को दिखाया। राहुल जी ने कहा कि ये जो 94 IASों का लिस्ट है यही देश का संचालन करता है। कोई काम मिलता है किसी को? नहीं मिलता है, खाली बोलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये तो कहते हैं भाई हमने इतना काम दिया है, सबका साथ हम लोग को तो नहीं मिला, बड़ा बड़ा पार्टियों को मिला, छोटा छोटा पार्टियों को कुछ नहीं मिला। हम तो फेरी करते हैं, कुछ नहीं मिला तब ना फेरी करते हैं। कौन सी जाति है आपकी? मुस्लिम जाते हैं। मुस्लिम जाति है। आप बताइए, क्या सच में जातियों के साथ भेदभाव होता है? दूसरी जाति? अरे जब देवताओं के साथ भेदभाव हो जा रहा है तो जातियां तो बहुत दूर हो गई। इस समय जात पे ही काम ही हो रहा है। जात देखो, राहुल गांधी ने जिस तरह से ये सवाल पहले जात का ले लीजिए। थाने में जाओ जात देखी जा रही, तहसील में जाओ जात देखी जा रही, मुर्दा घर में जाओ तो जात देखी गई। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, अस्पताल में जाओ तो जात देखी जा रही है। गोली चल रही है तो जात देखी जा रही है, किसकी गोली जा रही है, किसको लग रही है। लेकिन ये इस तरह का माहौल क्यों हो गया है, कैसे हो गया? सत्ता के लिए, ये सत्ता के लिए, मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए। जब मनुष्य एक निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाता है तो चाहे वो भगवान को ही दांव पे लगाना हो, चाहे अपने अस्तित्व को लगाना हो, बस उनको किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। बनने के लिए जब आपने जमीन खाली हो गई, बेरोजगारी अत्याचार इस देश में है। अभी मोदी जी कह रहे हैं सब खत्म हो गया है। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो तो ये इसे कहे, भाजपा के लोग भी कहे और लोग कहे। जो चंद्रमा पे वैज्ञानिक गए तो उसमें यह हुआ कि मोदी जी चले गए। तो देखिए, वो तो कहे 15 लाख आएगा, वो कहे कि ये हम विश्व गुरु बना देंगे। उन्होंने बन तो गए विश्व गुरु। हाँ, बन गया। यही लिए विश्व गुरु बन गया कि कुछ लोग पूंजीपति हो गए, कुछ लोगों के घर बहुत कुछ हो गया। सफाई का अभियान चलाना, झाड़ू लेके फोटो खिंचवा लेना। तो ये देखिए, इससे सच्चाई जो है आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल से, नोटबंदी से एक बार वह स्टेटमेंट दे दें, कोई कहीं बड़ा सभा कर दें, नोटबंदी हमने किया था, देश का बहुत बड़ा काला धन आ गया और इस पे आप हमको वोट दो, हमने अच्छा काम किया, उसका नाम नहीं लेंगे। कोरोना महामारी में मैंने कहा मुर्दों में कफन नहीं मिल पाया। कौवा कुत्ता नोच के खाए, कौवा कुत्ता नोच के खाए, उसके बाद कहाँ चला गया? आएंगे आज सांड जो है मार रहा है, किसानों को भी मार रहा है, गाड़ी से मार रहा है। बेरोजगार होकर के नौजवान घूम रहा है अपना सर्टिफिकेट रद्दी कागज लेकर के। अगर वो आवाज उठा रहा है तो उसको लाठी मारी जा रही, जो सत्य बोल जा रहा है उसको ईडी मारा जा रहा है, CBI छापा मारा जा रहा है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा जब इस देश का नौजवान किसान का लड़का नौजवान जब खुशहाल होगा, रिक्शा चलाने वाला खुशहाल होगा, खेत में काम करने वाला खुशहाल होगा। गोदी चैनल्स तो कहते हैं सब खुशहाल है देश में। तो ये बताइए, वो गोदी है, गोद उनका है, तो बोलेंगे किसके लिए? ये तो अब समझ गया है, ये पिछड़ा भी समझा। आज जातियां जो आपने कहा, जातियां का होना चाहिए, एक जाति का जनगणना होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? उसकी सदस्यता ले ली गई, यही आजम खां की सदस्यता ले ली गई, कोर्ट ने बहाल कर दिया, वहां से विधायक हो गया। आज तक आपने देखा था इतना तानाशाही? ऐसा रवैया कभी किसी और सरकार में रहा कि जब सवाल उठाता है तो उसको ईडी CBI घेर लेते? था, लेकिन इतना चरम सीमा पे नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं था। कांग्रेस भी करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी कि आप बोल ना पाओ, आप चौथे स्तंभ हो। आपके ऊपर नहीं छापा मारा गया, कौन से चैनल पर नहीं मारा गया जो सत्य बोल दिया, जो सत्य दिखा दिया। ये सवाल केवल विपक्ष से, आप डिबेट देखिए, केवल विपक्ष से सवाल होता है। पक्षधर जो होते हैं उनसे अगर सही बात पूछने की बात नहीं होती। तो आपको मैं बता दूं, ये देश का संविधान खतरे में है,
लोकतंत्र खतरे में है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। नौजवान पूरा मन बना लिया। अत्याचार, लूट, छिनैती, बलात्कार जैसी कृतियों क्यों होती हैं? जहां भुखमरी होती है, शिक्षा का कारण होता है। आज शिक्षा बिक रही है। गरीब का लड़का पढ़ा नहीं सकता, उसके पास उतनी आय नहीं है कि वो पढ़ा लेगा। अगर इलाज कराने जाए आप गरीबों से, गांव में जाके देखें, जो भी लोग हों, किसी दल के लोग हों, जिसके पास पैसा नहीं, उसके बाप का अगर कैंसर हो गया, माँ को हो गया, कहाँ जाएगा? सरकारी अस्पताल में दवा मिल नहीं रही है। प्राइवेट में इतना उसके पास धन नहीं है, या तो खेत बेचेगा या तो अपने आप को बेचेगा। अरे इसी में तो बहन बेटियों अपनी इज्जत बेच देती हैं, इसी से तो चलता है। ये हमें इस नौजवानों को सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो सही है उसको सही कहो। ये बात अपनी मैसेज पहुंचाइए कि प्रधानमंत्री जी सुने। ये सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप गांव में देखिए, किसान का लड़का, गरीब का लड़का, वहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है। वोट लेना होगा तो राम राम, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, केवल राम मंदिर। अरे राम कहाँ बसते? राम का मर्यादा था, राम का पढ़िए, कृष्ण को पढ़िए, महात्मा बुद्ध को पढ़िए, ये देश भारत को पढ़िए। भारत था क्या? आज क्या मैसेज था और क्या जा रहा है मैसेज? ये भाजपा क्या दे रही हो? हिंदू धर्म का मैसेज क्या जा रहा है? ये धर्म की बात जो करके आपको बता दें, हम राम नाम का इस्तेमाल करके अगर बेचें, हम कहें जय श्री राम, राम नाम ले लें और वोट ले लें, और उसके बाद हम उस काम को ना करें, तो राम नाम पे हमने धोखा दिया कि नहीं दिया? हमने धोखा दिया, राम को भी दिया, अपने आप को दिया, अपने जन्म को दिया। ये कह रहे दंगा नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत लोग सवाल करते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई कोई दंगा नहीं हो रहा, नरसंहार हो रहा है। मणिपुर किसके सरकार में जल रहा है? मणिपुर जला, इस तरह से जला, लाठियां मारी गई बहनों की। अभी तक चल रहा है। इस पे चर्चा हो। आपको प्रधानमंत्री जी इजराइल पर ट्वीट कर दिए। अरे वो इजराइल पर ट्वीट करते हैं, चीन पे नहीं करते। चीन क्या कर रहा है? आपको हम बता दें, ये बात करने के लिए, वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जमीनी हकीकत खंगालोगे तो आंसू मिलेगा। आज गरीब के घर में जाके देखो, सर आपकी आंखों में भी आंसू है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कितने माँ जब लड़का रोता है ना कि उसके घर दाल बनी है, माँ कहती है बेटा चलो दाल कल खिलाएंगे। आप देखो 5 किलो अनाज की बात केवल करते। पढ़ने जाता है लड़का, इतने बड़े लड़का, उसके बोलता है मेरे पास वो शर्ट है। गरीब गांव में जाके देखो, अगर मेरी बात गलत हो तो इसी चौराहे पर फांसी लगा दो। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, नौजवानों, ये देश का चुनाव है। आने वाले चुनाव में आप ऐसा निर्णय लो कि पाखंडवाद का सफाया हो, संविधान हमारा सुरक्षित हो। हमारा सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ा मंदिर है। उसमें जब समाजवाद विचारधारा का कोई पुजारी जाएगा तब इन गरीबों को उसका हक मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा, उसका बंटवारा मिलेगा। क्योंकि ये जनता, भारत की जनता जब जब हुंकार भरी है तब परिवर्तन आया है। कांग्रेस इससे ज्यादा प्रचंड बहुमत में थी, अभी वहां तक भाजपा नहीं पहुंची है। लेकिन इनको सही काम करना चाहिए, नहीं किए हैं तो आपको बाइकाट होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का नियम है, और नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी को ये गुलाम बना देंगे, मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। आने वाला चुनाव आपका बड़ा भयानक रूप में परिवर्तन होगा। गोदी मीडिया कितना भी चिल्ला ले, किसान, नौजवान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर सब मन बना के बैठे हैं। इनको देखिए सबक सिखा देंगे आने वाले चुनाव में 24 का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात सर ने कही कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इंसानियत के नाम पर ही इंसान जिंदा है। धर्म के नाम पर इस तरह से लोगों को बांटना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बार बार जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, उसे यही लगता है कि भाजपा को अब पसीना आने वाला है। देश की जनता जागरूक है, वोट करने में अब देश की जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।